Hi student, how are you? I hope that you all well and doing yourself very well. Now today I'm going to explain about the prokaryotic and eukaryotic cells. What is the prokaryotic and eukaryotic cells? यानी कि आज मैं आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दो तरह के सेल होते हैं। इसमें होता क्या है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स में और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा आता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा आता है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वैसे होता है जो मतलब उनके बॉडी में, उनके शरीर में किसी प्रकार का सेल नहीं होता, कोई भी सेल कंटेन नहीं करता, नहीं रखता, उसे नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब जैसे कि वायरस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि वायरस से होता है, वायरस में किसी प्रकार का ये सेल नहीं होता, वायरस जो है ये किसी प्रकार का ये सेल नहीं होता। वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन, वायरसेस में किसी प्रकार का मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो नहीं पाया जाता। एंड हैज डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, इसलिए उसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं होता। until they enter a living organ body, और जब तक वे एक जीवित शरीर यानी जीवित शरीर में जब तक वो प्रवेश नहीं करते तब तक उनमें किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। वो बाहर रहते हैं तो उनमें किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। लेकिन वायरस जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में इंटर जब कर जाते हैं तो वो अपना मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रवेश कर जाता है। टू यूज इट्स सेल मेम्ब्रेन, सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस, और उनके सेल जो होता है उनके सेल मशीनरी को ये यूज करके अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, यानी एक के बाद एक के मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 मतलब इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। तो वायरसेस ऐसे मतलब और वायरसेस ऐसे मतलब जो है ये आते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस जो होते हैं वो या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिनका अपना सेल कोई नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रवेश करते हैं तो वहां उनकी मतलब मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, उनका विकास शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेलुलर, यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटेन्स ईदर वन और मेनी सेल, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में या तो एक सेल होगा नहीं तो एक से ज्यादा सेल होगा। इन देयर बॉडीज, उनके शरीर में, इन देयर बॉडीज एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में बैक्टीरिया होता है, प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स, ये सारे के सारे एक सेल, 2 सेल, 4 सेल मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं। जैसे फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉलोइंग मेन टाइप्स, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस आर अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन 2 टाइप्स, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको फिर से हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और ऑर्गेनिजम्स और दूसरा हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोकैरियोट्स यहाँ पे पहला प्रोकैरियोट्स क्या होता है? दिस ऑर्गेनिजम्स हैव प्राइमेटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स, यानी ये जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ये प्राइमेटिव्स और इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं, यानी ये अविकसित सेल होते हैं और इनमें केंद्रक ना के बराबर पाए जाते हैं, यानी नहीं पाया जाता। दस दे कंटेन इस प्रकार
ये होता है प्रोक्रिएटिव सेल्स। इस प्रकार इसमें प्रोक्रिएटिव सेल्स होते हैं इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, और इस प्रकार इनके बॉडी में जो होता है ये प्रोक्रिएटिव सेल्स होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल्स हैव ऑल देयर बेसिस स्ट्रक्चर, यानी जितने भी प्रोक्रियोटिक सेल्स है उनमें सारे के सारे वो बेसिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ऑफ अ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर, यानी सारे तरह के मतलब जितना मतलब जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होता है उसमें जितना यूकैरियोटिक है वो सारे के सारे सेल में मतलब स्ट्रक्चर्स उस तरह के पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कमी क्या रहता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर केंद्र की कमी रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्र की कमी रहती है, इसमें केंद्र की ये कमी रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्र की कमी रहती है अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस, और उनके जेनेटिक्स जो होता है उनमें जो विकास करने की जो हेरिडेटरी होती है उसमें यह कमी पाया जाता है, यानी एक जो हेरिडेटरी जो होता है ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक वंश से दूसरे वंश, दूसरे से तीसरे जनरेशन को, उसमें यह कमी पाई जाती है। जैसे ये होता है कमी किसमें, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे बोला जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है, न्यूक्लियर मटेरियल्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, यानी जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो एक सिंगल क्रोमोसोम का बना होता है, विच is in direct contact with साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहता है, यानी जो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली रहता है, साइटोप्लाज्म मींस जीव द्रव में वो डायरेक्ट रहता है। Here the undefined nuclear region in the साइटोप्लाज्म is called न्यूक्लियोइड, और साइटोप्लाज्म में जो मतलब अंडरफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन जो क्षेत्र है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जांपल में देयर आर नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट वाला पॉइंट है इन अ प्रोक्रिएटिक सेल, यानी कि एक प्रोक्रिएटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, यानी जो इसके बहुत सारे मेम्ब्रेन जो होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनल्स के रूप में बाउंड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आर ऑल्सो एब्सेंट, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी एब्सेंट होता है, ये भी उसमें नहीं पाया जाता। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है राइबोसोम। द प्रोकैरियोटिक इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीवाणु जो पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वह बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, विच अर्लियर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बैक्टीरिया का यहाँ पे सिंबल मैंने बना रखा कि बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट्स यहाँ पे छोटे छोटे बूंदे 3 देख रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट मतलब ये बूंदे हैं इन्हें राइबोसोम अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये राइबोसोम जो है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारा का सारा ये जितना है इसमें ये सारा का सारा ये प्लाज्मा ये मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में है। क्रोमोसोम, ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स इसे क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम। फिर यहाँ पे आते हैं तो ये वाला जो बाहरी वाला लेयर इसका हो, बाहरी वाला लेयर इसे कैप्सूल सेल वॉल बोलते हैं। फिर इसका ये वाला जो लेयर है इंटरनल जो लेयर है अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। इसमें ये साइटोप्लाज्म है, यानी जीव द्रव भी इसमें पाया जाता है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। ये जो है फ्लैगेलम है, या फ्लैगेलम है ये, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट्स है। फिर यहाँ पे ये आते हैं पिल्ली, ये वाला जो 3 दिख रहा है ये पिल्ली है। फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे बूंदे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है mRNA,
यानी आरएनए है, एमआरएनए, ये वाला जो पार्ट्स है ये राइबोसोम प्रोड्यूसिंग साइटोप्लाज्म प्रोटीन, यानी राइबोसोम साइटोप्लाज्म प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पन्न करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं ये मेसोसोम है, ये मेसोसोम है यहाँ पे, और यहाँ पे थैलाकोइड है, यहाँ पे ये थैलाकोइड है, और यहाँ पे ये वाला जो रेड रेड 3 बुंदा मतलब पॉइंट देख रहे हैं ये क्लोरोबियम है, ये क्लोरोबियम है। तो ये थे मतलब एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स जिसमें इसके जितने भी पार्ट्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं। ओके, तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है उसमें वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और जेनेटिक जो होता है वो भी एब्सेंट उसमें होता है। लेकिन इसमें जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सारे के सारे प्रेजेंट रहे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिस हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स, यानी इसमें एडवांस और कंप्लीट पूरा न्यूक्लियस पाया जाता है, पूरी तरीके से भरपूर जो होता है ये सेल पाया जाता है। इसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स जितने भी है वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। दिस सेल्स कंटेन मेम्ब्रान, इसमें मेम्ब्रान मतलब इसके जितने भी मतलब साइटोप्लाज्मा है, मेम्ब्रान जो है उसमें पाए जाते हैं, उसमें पाया जाता है बॉन्ड न्यूक्लिक एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स। न्यूक्लिक के साथ साथ जितने भी अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स जो है, जो पार्ट्स है वो सारे के सारे पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। और इसे जो इसमें सारे के सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सारे पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसे यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे such cells are found in unicellular and multicellular। अब ये जो सेल्स होते हैं ये दोनों में पाया जाता है, यूनिसेलुलर में भी और मल्टीसेलुलर में भी। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, जैसे यूनिसेलुलर जो हो गया आपका पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूकैरियोट्स हो गया, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने हुए हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर जो है बहुत सारे सेल्स बने, मल्टीसेलुलर जैसे कि प्लांट्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारे के सारे मतलब कि ये सारे के सारे जो है मल्टी सेलुलर है। और इसमें ये एनिमल्स कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रान, इसमें सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रान पाया जाता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियस भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म विद राइबोसोम, यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, एंड सेलुलर ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। और सेलुलर ऑर्गेनल्स ये है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी पाया जाता है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, वहां एब्सेंट हो जाता है, लेकिन इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या, स्लाइटली मतलब इसमें डिफरेंस क्या क्या यहाँ पे। जैसे प्रोकैरियोटिक यहाँ पे सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर साइज ऑफ अ सेल इज जनरली स्मॉल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो साइज होते हैं वो प्राय मतलब जनरली जो होते हैं प्राय जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि वेयर एज साइज ऑफ अ सेल इज जनरली लार्ज, यानी यूकैरियोटिक जो होता है सेल्स का उसका साइज जो होता है ये जनरली बड़ा होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, बट यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, यानी इसमें मात्र यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक जो सेल्स होता है इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम, और इसमें एक से ज्यादा यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज्यादा पाए जाते हैं क्रोमोसोम। तो ये गाइस थे मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आज हमने देखा। नेक्स्ट आने वाले क्लास में इसके हम लोग इसके नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे।
तो गाइस मैं मतलब एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक कर दे। और इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए 9th 10th के सारे नोट्स चाहिए और ये इंग्लिश का नोट्स चाहिए, यानी जो भी नोट्स चाहिए हो, वो मेरा मतलब आलम CSE GS क्लासेस नाम से टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहाँ पे जाइए और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अदरवाइज मैं इसमें लिंक भी उसका दे दूंगा। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपकी जो भी डिमांड होगी, मतलब कि जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स वहाँ पे मैं प्रोवाइड करते जाऊँगा, और जिसको आवश्यकता होगी वो अपने डाउनलोड करके वहाँ से अपना यूज़ कर सकता है, वो पढ़ सकता है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है लाइटिंग की वजह से, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया, मतलब मेरे पास से आया था कि सर थोड़ा नोट्स भी प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ऐसे बच्चे जो नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को आलम CSE GS क्लासेस के नाम से वो भी मतलब चैनल है, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे मतलब इसको सेंड कर दूंगा जो भी नोट्स होगा, और वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, दैट्स इट। जय हिंद।